साथियों मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको एग्जैक्ट चीज़ें जो है बताने वाला हूं। आपको पता होगा ओबीसी महासभा एक्चुअल में है क्या, और ओबीसी महासभा ने मान्य निर्णय के लिए 27% के ओबीसी के हक और अधिकार के लिए, साथ में माननीय न्यायालय ने जो माननीय हाईकोर्ट ने जो न्याय दिया था ओबीसी वर्ग को 13% को अनहोल्ड करने का, उसके बाद उन्होंने धरातल से लेकर और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जो अपनी जो है लड़ाई लड़ते हैं ओबीसी महासभा के, उसमें प्रमुख सदस्य हम देख लेते हैं। तो डॉक्टर एडवोकेट वैभव सिंह, एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी और इंजीनियर महेंद्र सिंह लोधी जी, ऐसे जो साथी हैं, ऐसे जो सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य हैं, जिन्होंने धरातल से लेकर और कई सालों से जो है प्रयास कर रहे हैं ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए, और धरातल से लेकर जमीनी स्तर तक वो धरातल से लेकर कानूनी स्तर पर भी अपना पूरा जो प्रयास कर रहे हैं। साथियों आपको पता होगा कि इन्होंने इससे पहले 13 फरवरी को पूरे मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना ओबीसी की हो, और साथ में ओबीसी का जो अभी हाल ही में माननीय हाईकोर्ट ने जो 13% अनहोल्ड की जो बात कही थी, जो कुछ याचिका थी 1805 उसमें जो है न्याय जो मिला था, उसको लेकर फिर वो उसके लिए भी उन्होंने जो है अपने जो पूरे मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट दिया, काफ़ी मात्रा में जो है उसमें साथियों ने ज्ञापन दिया था, आपको पता होगा। और उसके बाद पूरा जो है प्रयास वो माननीय न्यायालय के साथ साथ और धरातल पे भी पूरा प्रयास करते हैं, और ये चीज़ें हैं। ठीक है साथियों, अब आपको पता होगा कि अभी हाल ही में, आप बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी हाल ही में एक डेट रखी गई है 4 मार्च को। हालांकि ओबीसी के कुछ साथी हैं वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो प्लानिंग है पूरी तरीके से जो है एक अच्छी होनी चाहिए थी। और फिर उसके बाद में इस तरीके की जो डेटें रख कर क्यों उस तरीके से जो है हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, किस तरीके से जो हम पूरी तरीके से अपनी मांग को नहीं रख पा रहे हैं, किस तरीके से जो हमारी आहत में जो विफलता है वो लग रही है। तो ठीक है, अब आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अब आपको पता है ओबीसी महासभा जो ओबीसी महासभा है, जिसमें जो प्रमुख सदस्य काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं और न्याय दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको पता होगा इसमें महेंद्र सिंह लोधी जी हैं, धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं और वैभव सिंह जी हैं, जो कि एडवोकेट्स भी हैं, और साथ में वो धरातल के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी अपनी जो है बात रखते हैं, लड़ते हैं ओबीसी के न्याय दिलाने के लिए। साथियों 13 फरवरी के बाद अब जो है डेट आने वाली है, तो आपको मैं बता दूँ, ये देखिए ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी 13 मार्च 2025 के राष्ट्रीय स्तर के महाज्ञापन की तैयारी शुरू कर दें। इस बार सरकार की इंच बजा देंगे, इस बार ताकत दिखाना है, पिछला वर्ग की सभी तैयारी में लग जाए। मतलब उनका, महेंद्र सिंह लोधी जी का कहना है कि 13 मार्च को हम हर महीने करते हैं, इसे 13 मार्च को हमको विशाल जो है वो है महाज्ञापन का जो कार्यक्रम है पूरे मध्य प्रदेश में करना है, सभी को जगाना है, तो सभी लोग इसमें जागृत रहें। और मैं आपको बता दूं अब इनका कहना क्या है। भैया का कहना है कि ओबीसी महासभा के द्वारा एक विशाल आंदोलन की जो है तैयारी चल रही है। भैया की प्लानिंग क्या है मैं आपको बता दूं, तो बड़ी ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। भैया का कहना है कि पहले हम मीडिया यानी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराएंगे कि हमारी इन याचिकाओं पर निराकरण हुए हैं, और उसके बाद ओबीसी की इतनी आबादी है, और उसके बाद जो है हमको भी 27% मिल के ओबीसी के साथ न्याय किया जाए। ये भैया की प्लानिंग है। और साथ में उससे पहले हम मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जो 13% के जो ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है न्याय मिले, उनकी जो है नियुक्तियाँ वो प्रोसेस है वो चालू हो। और उसके बाद जो ओबीसी के 27% के हक और अधिकार की बात है, तो आबादी के हिसाब से जिस प्रकार नोटिफिकेशन में जो है दिया जाता है, तो उसको पूरी तरीके से ओबीसी को 27% मिलना चाहिए। तो इसकी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करेंगे, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से जो है डेलीगेशन के माध्यम से भी मिलने की पूरी प्लानिंग। तो ये भैया की प्लानिंग है कि इसके बाद हम ये करेंगे, और उसके बाद हम एक विशाल, फिर भी हमारी बात का कुछ संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो हम विशाल आंदोलन, महाआंदोलन पूरी ओबीसी महासभा के साथ साथ एसटी एससी के अन्य संगठन और अन्य संगठनों को मिलाकर एक बहुत, जिसमें स्टूडेंट्स भी रहेंगे, सभी भर्तियों से संबंधित एमपी पुलिस, एमपी शिक्षक भर्तियां हो या फिर अन्य वो सभी भर्तियां जिसमें 13% ओबीसी को होल्ड किया गया है या होल्ड करने की प्लानिंग है जो की जा रही है या नोटिफिकेशन में दिया जा रहा है, तो वो सभी अभ्यर्थी के साथ साथ सभी ओबीसी समुदाय इसमें शामिल हो। हम विशाल आंदोलन की तैयारी में हैं। तो अब वो तैयारी कब रहेगी, जब हम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहले अवगत कराएंगे गवर्नमेंट को, और उसके बाद फिर हम डेलीगेशन के माध्यम से मिलेंगे भी, और मिलने के बाद अगर कुछ निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम जल्दी ही बहुत विशाल आंदोलन करेंगे। ये प्लानिंग है ओबीसी महासभा के प्रमुख सदस्यों की, प्रमुख व्यक्तियों की। साथियों अब आपने देखा होगा
जिसको आपने सुना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आपने सुना होगा कि ये देख लीजिए, अब हमने एक ट्विटर पे देखी हैं ये चीज़ें, हालांकि मैंने इसको अभी इसीलिए नहीं क्योंकि ट्वीट किया है, ना ही मैंने इसमें भी प्राथमिक प्रमुखता दी है, ना ही मैंने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ना कुछ बताया, क्योंकि मैं उन व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूँ जो ज़मीनी स्तर से लेकर और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा अभी यहाँ पे जो है कई अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया, मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लिया है कि महाआंदोलन 4 मार्च को 13% ओबीसी पद पर नियुक्ति दो, न्यायालय की कोई रोक नहीं, फिर क्यों रोके ओबीसी के 13% पद। हालांकि ये 10 सूत्र ने भी इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अवगत कराया है। साथियों, आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो है प्रोटेस्ट हुआ था एमपीपीएससी का और इंदौर में, और उसके साथ साथ कुछ और सदस्य भी हैं जिन्होंने उसके बाद फिर जो वो हुआ था, फिर उसके बाद फिर जो है भोपाल में फिर जो है डेट ली गई ओबीसी के न्यायालय के आदेश के आने के बाद ओबीसी के 27% के। तो साथ ही आपने देखा होगा कि जब कुछ अन्य सदस्यों के द्वारा जो परमिशन ली गई थी उसमें नाम मात्र के सदस्य पहुंचे थे भोपाल में, और एक छोटा सा ज्ञापन देके हमारी जो बड़ी प्लानिंग है वो विफल रही, मतलब ओबीसी महासभा की जो बड़ी प्लानिंग थी वो विफल रही। इसी प्रकार फिर जो 4 तारीख को वही किया जा रहा है। आपको पता होगा कि मार्च में है बच्चों के एग्ज़ाम्स चलेंगे और ज़्यादातर जो है व्यस्तताएं रहेंगी, स्टूडेंट्स की हों या जो तैयारी कर रहे हैं उनकी हों, या फिर अन्य जो है लोग हैं जो उसमें ज़्यादा से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि 4 मार्च को मुझे नहीं लगता इतनी संख्या में पहुँचे। हालांकि आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन एक बड़ी प्लानिंग को कमज़ोर करने के लिए छोटी छोटी प्लानिंग जो की जा रही है, जो परमिशन ले ली जाती है, उससे मैं सहमत, अपने हिसाब से मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि हमारी जब पहले से ओबीसी महासभा ये तय कर चुकी है कि हम अभी डेलीगेशन के माध्यम से, अभी क्योंकि मैं अभी महेंद्र भैया की ने अभी कुछ दिन पहले जो है एक मीटिंग ली थी, उसमें काफ़ी सदस्य जुड़े हुए थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमारी जो प्लानिंग है बहुत विशाल आंदोलन की है और ऐसा वैसा आंदोलन नहीं करेंगे जिसमें 10,000 संख्या में जो है लोग हैं जो शामिल होंगे। तो हम उसकी जो है प्लानिंग कर रहे हैं, और जिससे पहले तो हम मीडिया के माध्यम से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात पहुंचाएं, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाएं, और 13% अनहोल्ड में है जो हुआ है प्रक्रिया, प्रक्रिया को चालू करने के साथ साथ ओबीसी को 27% मिले, और उसके बाद फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, और मिलने के बाद फिर हमें उसका रिजल्ट क्या मिलता है हम उसका इंतज़ार करने के तुरंत बाद हम फिर एक विशाल आंदोलन की तैयारियां करेंगे। अब ये देखिए कि अब छोटे छोटे जो अभी जो परमिशनें ली जाती हैं कि हम अभी 2 तारीख को कर रहे हैं, 4 को कर रहे हैं, 8 को कर रहे हैं, इससे क्या होता है, हमारे अभ्यर्थी हैं, हमारे जो साथी, हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो विचलित हो जाते हैं और उसमें जल्दी से जो है शामिल नहीं हो पाते, और जो बड़ा एक जो प्रोटेस्ट की जो प्रक्रिया है वो विफल हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ओबीसी महासभा के जो प्रमुख सदस्य हैं महेंद्र सिंह लोधी जी, उनके द्वारा भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि वो इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि आवाज़ उठाने में सब स्वतंत्र हैं, उठा सकते हैं, संवैधानिक अधिकार है। तो मैं सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि फ़िलहाल अभी जो है ओबीसी महासभा की जो प्लानिंग में आपको बताना वैसे ठीक नहीं रहता, लेकिन अभी फ़िलहाल यही है कि कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से कॉन्फ्रेंस करेंगे, है ना, और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है अपनी जो बात है वो पहुंचाएंगे। पहले प्लानिंग ओबीसी महासभा की यही है कि हम मीडिया के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात है जो हम पहुंचाएंगे, और उसके बाद फिर हम समय लेंगे माननीय मंत्री जी से, और वहाँ जाके फिर मिलने के बाद फिर हमारे जो ओबीसी के हक और अधिकार के लिए क्या निर्णय निकल कर आता है। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो हम फिर विशाल महा आंदोलन करेंगे, जिसमें दसों हज़ारों की संख्या में लोग होंगे उपस्थित। इसीलिए वो निरंतर सभी संगठनों से जो है चर्चाएं कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और पूरी अपने स्तर पे जो है मेहनत है वो कर रहे हैं। तो साथियों, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं तो छोटे छोटे इन प्रक्रियाओं से अच्छा है कि छोटे छोटे जिस तरीके की जो अभी जो डेटें ली जाती हैं, जिस तरीके से जो प्रचार किया जाता है कि हम अभी 4 तारीख को कर रहे हैं, हम 8 को करना है, इससे अच्छा है कि हम उस महान व्यक्ति से मिलें जो हमारे लिए निरंतर प्रयास करता आ रहा है, जो हमारे लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर ज़मीनी स्तर पर जो प्रयास कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, और उनकी प्लानिंग के तहत ही हमको जो है आंदोलन करना चाहिए, जिससे बड़ी संख्या में जिससे जाके हमारा जो है निराकरण हो सके। अभी हाल ही में तो मुझे बस यही अवगत कराना था कि अभी हाल ही में जो चीज़ें रखी जा रही हैं ठीक है, लेकिन ओबीसी महासभा
के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका यही कहना है कि अभी हम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है अपनी बात है वो पहुंचाएंगे। इसके लिए हम जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसके बाद फिर हमारी जो प्लानिंग्स रहेगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी बात को अवगत कराने की रहेगी। उसके बाद हम एक विशाल आंदोलन करेंगे और हम ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं करेंगे जो बार बार डेट ले ली जाती हैं, कभी 4 तारीख, कभी इससे पहले 10 दिन पहले ले ली थी। इस तरीके की जो छोटी छोटी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। जब होगा वो विशाल महा आंदोलन होगा, वो ओबीसी महासभा कई समुदायों को जोड़कर, कई संगठनों को जोड़कर जो है करेगी। इसमें काफ़ी दसों हज़ारों की संख्या में जो है वो आंदोलन होगा। तो आपको किस में सहमत हैं, आप क्या करना चाहते हैं, किससे जुड़ना चाहते हैं, आपको वो है समझना होगा। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि हमें उन व्यक्तियों से जुड़ना चाहिए जो हमारे लिए कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने के लिए कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो हमें उनसे जो है जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आप सभी को शेयर करें, सभी को जगाएं, सभी को मोटिवेट करें। ठीक है, और सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ें, ट्विटर पे भी सभी जुड़ें, क्योंकि ट्विटर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी जो बात है हमारी प्रमुखता से पहुँचती है। ट्विटर पे भी, ट्विटर एक्स पे भी जुड़ें, फेसबुक से भी जुड़ें और हर चीज़ से जुड़ें और यूट्यूब से भी जुड़ें, जिससे कि हम अपने सभी समुदायों बाकी लोगों को जो है जागरूक कर सकें। हालांकि ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम यहाँ से जो है निराकरण करवा लेते हैं अपना 27% का और 13% की जो अनहोल्ड की प्रक्रिया का, तो आगे की जो रास्ता है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।